लोगों के पाँव कट जाते हैं इसमें अक्सर, और हमने भी ये देखा कि ऐसा होता है। तो पाँव कटने की वजूहात क्या बनती हैं, और जिस्म में सिर्फ पाँव ही क्यों कटते हैं, बाकी आज़ा पे क्यों नहीं इसका असर होता? देखिए, शुगर जो है ये सबसे पहले आपके जो ऑर्गन्स में से अटैक करती है ना, वो नर्व्स पे करती है। और नर्व्स भी वो जो आपके डिस्टल पार्ट्स में, डिस्टल पार्ट्स में जो पाँव की तरफ नसें हैं या आपके हाथों की तरफ हैं। अब क्योंकि हाथ आपके दिल के करीब होते हैं तो खून की सर्कुलेशन किसी हद तक यहाँ उतनी मुतासर नहीं होती। पाँव क्योंकि आपके दिल से थोड़े दूर होते हैं तो वहाँ खून की सप्लाई उतनी अच्छी नहीं होती। तो वहाँ की जो नर्व्स हैं, बेसिकली शुगर जब ज़्यादा होती है तो हर जिस्म के खुलियों को अफेक्ट करती है। तो नर्व्स में जो जाती है वहाँ उनको डैमेज करती है नर्व्स को। अब उससे प्रॉब्लम्स क्या आते हैं शुगर के मरीज़ को आम रूटीन में, वो ये होता है कि सुनपन आना शुरू होता है, पाँव जलते हैं, रात को लेटते हैं चारपाई पे, बेड पे, तो बिस्तरे से बाहर उन्हें पाँव रखने पड़ते हैं, जलन बहुत ज़्यादा होती है। और बाज़ औक़ात तो उनको जूता पहना हो महसूस नहीं होता, और खड़े होते हैं तो समटाइम चक्कर आ रहे होते हैं। तो सुनपन की जो शिकायतें, चींटियाँ रेंगती हैं, उनको महसूस होती हैं पाँव पे, वो चल रही हैं। तो ये कंप्लेंट्स होती हैं। अब जब ज़ख़म होता है या कुछ चोट लगती है तो उनको महसूस, जब हिस्स ख़त्म होगी वो वाली महसूस होने वाली, कोई ज़ख़म लगा, कोई चोट लगी, तो वो आहिस्ता आहिस्ता गहरा होता जाता है। इधर से शुगर बढ़ी हुई है, इधर से चोट लगी है, तो वो उसको फिर मज़ीद बढ़ावा देती है। वो इन्फेक्शन फिर आपके जिल्द से होता हुआ पट्ठों पे जाता है, पट्ठों से हड्डी तक पहुंच जाता है। अब जब इन्फेक्शन इस हद तक आगे स्प्रेड कर गया जिस्म में, तो वहाँ पे फिर जब वो पाँव काले होने शुरू हो गए हैं, गैंग्रीन होना स्टार्ट हो गया, तो फिर वहाँ हमें सर्जन को इन्वॉल्व करना पड़ता है कि पाँव काटने की नौयत इसलिए आती है कि शुगर अनकंट्रोल प्लस वो आपकी हड्डी को अब अंदर से डैमेज कर रही है, आपके पट्ठों को डैमेज कर रही है, तो वहाँ वो कटने की नौबत आती है। बेसिकली ये न्यूरोपैथी का प्रॉब्लम होता है, शुगर अनकंट्रोल रहने की वजह से होता है। और अर्ली सिम्टम्स को अगर आइडेंटिफाई ना किया जाए और उसको ट्रीट ना किया जाए और शुगर को डैमेज होने से बचाया ना जाए, तो वो फिर एडवांस फॉर्म में अनफॉर्चुनेटली फिर हमें कटवाने पड़ते हैं। किस लेवल पे आके लोगों के ये पाँव कटना या खुदा न खास्ता इस तरह की बीमारी जो स्टार्ट होती है, ये किस लेवल पे, शुगर का कौन सा लेवल होता है जहाँ पे ये आके प्रॉब्लम शुरू हो जाती है? देखें, अगर किसी का HbA1c जो शुगर का एवरेज टेस्ट है, अगर कुछ लोगों में तो ये प्री डायबिटीज़ की रेंज में हो तो समटाइम उनको भी ये सिम्टम्स आ जाते हैं। सही। अगर आपका HbA1c 7 से ऊपर है तो आपको पेचीदगियों के लिए इंतज़ार नहीं करना चाहिए, अपनी शुगर को कंट्रोल करना चाहिए। और शुगर के कंट्रोल में भी ये है कि आपने नंबर्स को नहीं ठीक करना, इंसुलिन रेजिस्टेंस को ठीक करना है। और इंसुलिन रेजिस्टेंस आपकी तब ठीक होती है जब आप अपना लाइफस्टाइल ठीक करते हैं। बदलेंगे, और लाइफस्टाइल बदलेंगे। दवाइयों का काम सिर्फ है स्टपनी वाला काम है, यानी कि आपने दवाइयाँ दी, यानी कि जो मरीज़ है जिसको शुगर डायग्नोज होती है तो दवाइयों का रोल स्टपनी जैसा है। यानी कि आपकी गाड़ी पंक्चर हुई, स्टपनी आपने स्टपनी लगाई, थोड़ी देर बाद थोड़ा फासला तय कर लिया, पंक्चर लगवा के फिर चेंज कर लें। आपको लाइफस्टाइल की ख़राबी की वजह से हुई है, लाइफस्टाइल ठीक करें अपना, दवाइयों से भी ऑफ हो जाएंगे। लेकिन माज़रत के साथ हमारे यहाँ मसला ये कि लाइफस्टाइल को उस तरीके से ना एजुकेशन हमारी सोसाइटी में है, और ना शुगर के मरीज़ ये एहसास करते हैं स्टार्ट में कि शुगर हुई है, कोई बात नहीं, हर दूसरे मरीज़ को मुझे होगी तो क्या हो गया। अब ये एहसास जब ये आ जाता है तो फिर मरीज़ इंतज़ार करता है कि जब मुझे कॉम्प्लिकेशन होगी तभी मैंने हिलना है। शुगर आपको ना रातों रात होती है, ये कोई इन्फेक्शन नहीं है, फ्लू नहीं है कि आपको बस रात सोए थे और सुबह हो गई। शुगर आपको आहिस्ता आहिस्ता होती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस का प्रॉब्लम आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होता है। आपको तशखीस होने में देर हो सकती है, लाइक आपको टेस्ट कोई करवाया, कोई इन्फेक्शन हुआ, किसी के साथ अस्पताल चले गए, किसी और वजह से टेस्ट करवा लिया तो उससे मालूम हो गया। अब उसने ठीक भी आहिस्ता आहिस्ता होना है, लेकिन आपने उसके लिए स्टेप्स क्या लिए हैं। अगर आपके स्टेप्स ही ख़राब हैं, आपने सोचा कि दवाई ले रहा हूँ और जो मर्ज़ी खाता जाऊँ, अगर दवाई मेरा नंबर फिक्स कर देगी तो ये आप सबसे बड़े धोखे में आप हैं। अच्छा, दवाई आपका सिम्टम कंट्रोल करेगी, आपके नंबर्स थोड़े बहुत ठीक करेगी, लेकिन आपको डैमेज से नहीं बचा सकती। डैमेज तभी बचना है जब आप अपना लाइफस्टाइल ठीक करेंगे। और लाइफस्टाइल में मैंने डाइट की बात की, फिजिकल एक्टिविटी में वॉक वर्जिश की बात कर रहा हूँ, वो ज़्यादा करें, स्ट्रेस को अपनी को मैनेज करें, नींद का प्रॉपर ख्याल रखें, तो आपकी शुगर ठीक होना शुरू हो जाती है। बिल्कुल सही है।